हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। नई एनर्जी, नए जुनून के साथ फिर से मैंने स्टोरी को स्टार्ट किया है और आई होप आप सब सुनेंगे। और भाई मैं सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। भाई जितने सब्सक्राइब किए हैं उतने लोग भी नहीं सुन रहे हैं। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग एटलीस्ट सब्सक्राइब किए हैं उतने लोग तो सुनो यार। क्या हो क्या गया है। खैर चलो स्टोरी की तरफ आते हैं और आपको सुनाते हैं काबिल। कौन किसके है काबिल। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सालिमा एक खूबसूरत कहानी, और आप सुन रहे हैं काबिल। तो चलिए, बहुत टाइम के बाद मैंने इस स्टोरी को कंटिन्यू करने का सोचा है, वरना तो मैंने तो सोच लिया था कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोरी में बताते हैं कि आगे होता क्या है। तो कुछ बात ऐसी होती है कि सारी चीज़ें होने और सुनने के बाद अब हाँ यार, प्लीज़ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं हर वीडियो में नहीं बोलूँगी, अपनी इच्छा से, अपने मन से। अगर जिसको अच्छा लगे वीडियो वो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दे। एंड मेरा यूट्यूब चैनल एक और है, रिदिशा लव ब्लॉग्स, जो अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगा आप सबको। उसका भी लिंक आप फॉलो कर सकते हैं जिनको ब्लॉग्स मेरे देखना पसंद है। फ़िलहाल मैं अभी उस पर अपलोड कुछ नहीं कर रही, बट हाँ थोड़े बहुत उस पर सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे तो मैं उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट करूँगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो भी स्टार्ट कर पाऊँ, मगर फ़िलहाल जैसे कि मैंने तबीयत का बताया, हिसाब किताब बहुत थोड़ा ठीक नहीं है। खैर ये तो हो गई थोड़ी इधर उधर की बातें। अब चलो काम पे आते हैं। तो सुनाते हैं आपको ये स्टोरी। तो ये स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो ऋषि होती हैं वो ये सब चीज़ों को सोचते हैं नहीं ना, दिमाग में तूफ़ान मचाते हुए ये सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश, और यूँ कह लें कि या उनके दिमाग में ये चीज़ होती नहीं है। तो स्टोरी अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है कि ये हमारी ऋषि काफ़ी इज़्ज़त-ओ-ज़ैद में आते हुए कोशिश करती हैं कि ना करे, वो ना चेक करे, मगर थोड़ा सा जो उनके दिमाग में जो डाउट्स होते हैं वो उनको क्लियर करते हुए या यूँ सोचते हुए कि चलो ठीक है, यदि ऐसा कुछ नहीं है तो ठीक ही है, अगर होगा तो वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो वो थोड़ा इस बात को डीप ना सोचते हुए वो फ़ोन उठाती हैं और फ़ोन को वो चेक कर लेती हैं। जैसे वो सारी चीज़ों को चेक कर रही होती हैं, उनको कुछ मिलता तो नहीं है, मगर जैसे ही वो इंस्टा ओपन करती हैं उनको एक मैसेज बड़ा हाईलाइट करते हुए दिखता है। और वो मैसेज जैसे वो खोलती हैं वो उनको लगता है कि कैजुअल बातें हैं, और वो उस कैजुअल बातों को ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहती, मगर ऐसा होता है कि उनके फिंगर से वो इंस्टा स्क्रॉल होता है और वो ऊपर की लाइन पढ़ने लगती हैं। जब वो ऊपर की लाइन पढ़ती हैं तो उस गुस्से में, और या यूँ कह लें कि उनको धीरे धीरे जैसे जैसे मैसेज पढ़ते जा रही होती हैं वैसे वैसे गुस्सा उनको चढ़ते जा रहा होता है। खैर उस वक्त वो नहीं बोलती हैं, कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि उस वक्त उनको रोना भी आ रहा होता है और वो गुस्सा भी दिखाना चाह रही होती हैं। और उस
वक्त उस दौर को वो फिर से एक बार महसूस कर रही होती हैं, जो कुछ वक्त पहले उन्होंने फेस किया होता है, कि आप किसी पे भरोसा करो और वो आपका भरोसा तोड़ता चला जाए। इंसान जो सोचता नहीं है अक्सर उसके साथ वही होता है, तो शायद उसके साथ भी वही हो रहा था। तो हमारी जो ऋषि होती हैं खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करती हैं और उनके शिवी के फ़ोन से अपने फ़ोन में फ़ोटो लेके रख लेती हैं। और जैसे कि ऋषि के हाव भाव या यूँ कह लें जो शिवी भी होती हैं वो जानती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है कुछ तो हुआ है जब उनकी नींद खुलती है। खैर ऋषि कोशिश करती हैं कि कुछ ना बोलें, नॉर्मल ही रहें, बट उनसे हो नहीं पा रहा होता है। वो चीज़ें उनके फेस और उनके सामने सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। और जब वो सारी चीज़ें दिख रही होती हैं तो उस वक्त उनको गुस्सा के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा होता है। इसी दौरान हमारी जो ऋषि होती हैं अपने काम पर उनको जाना होता है, तो शिवी उनको काम पे छोड़ने के लिए जा रही होती हैं। वो पूछती भी हैं कि क्या हुआ, तो कहती हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो वो शिवी के काफ़ी पूछने के बाद ऋषि का गुस्सा फूट जाता है और वो बोल उठती है, और जो उसके आँखों में आंसू भरे हुए होते हैं वो बहने लगते हैं। फिर वो अपने आँखों के आंसू को संभालते हुए वो उस वक्त जहाँ जिस रास्ते जा रहे होते हैं पहले वो वहाँ से आती है। और जब वो फिर दोनों घर आते हैं तो फिर हमारी जो शिवी होती हैं वो पूछती हैं, फिर जाके काफ़ी पूछने के बाद, काफ़ी कुछ सुनने के बाद वो बताती हैं। और उस वक्त ऋषि को गुस्सा आ रहा होता है या नहीं आ रहा होता, उनको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि वो कर क्या रही होती हैं। जो कि ऋषि का जो नेचर रहा हुआ होता है वो कभी भी किसी गलती को माफ़ ना करके उस पे ना जीते हुए, ना उसको सहते हुए, हमेशा से जिनसे वो चिढ़े, जिनसे उनको कोई वह गलती होने की वाई वो उनको अपनी ज़िंदगी से उन्होंने अलग कर दिया। बट इस वक्त कुछ दौर अलग था, कुछ बात अलग थी। शायद ऋषि शिवी को कुछ ज़्यादा ही प्यार कर बैठती, या यूँ कह लें कर बैठी थी, कि अब वो प्यार उन पे भारी पड़ रहा होता है। हमारी शिवी, उनको पता नहीं क्या हुआ होता है या क्या पाने की चाह होती है। चलिए खैर आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी कुछ थोड़ी सी स्लो चल रही है, तो जो सुनने वाले हैं जिनको पसंद है ये स्टोरी वो पेशेंस बनाए रखें, वो धीरे धीरे स्टोरी सुनने पे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो फिर हमारी जो ऋषि होती हैं वो ना गुस्सा करती हैं, ना चिल्लाती हैं, ना चीखती हैं, ना रोती हैं। उनकी आंखों से थोड़ा बहुत आंसू बहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार टूट चुकी होती हैं। तो फिर दोबारा यूँ टूटना, यूँ दर्द महसूस करना, यूँ रोना, यूँ तड़पना, वो चीज़ उनके अंदर अब नहीं रहा होता है। अगर हाँ अब एक चीज़ होती है ना कि ऋषि को अपने रिश्ते से अब भरोसा उठ चुका होता है, क्योंकि जब ऋषि ने अपने वक्त, अपनी ज़िंदगी, अपने
चीज़ों को समेट के इस एक इंसान को अपना माना और वो इंसान उसको अपना ना मान पाया। तो हमारी जो ऋषि होती हैं वो रोती तो नहीं है, मगर उनकी आंखों से आंसू बह जा रहे होते हैं। शिवी उनको चुप कराने की कोशिश करती हैं और उनको ये फिर से दिलासा दिलाती हैं कि उनसे गलती हो गई, उनसे मिस्टेक हो गया। जो मैसेजेस में कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे कि अब ऋषि को शिवी के साथ रहना या ना रहना, अब तो ज़िंदगी आगे बताएगी कि आगे उनके साथ क्या होता है। खैर, कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ डिसीजंस बड़े जल्दबाजी में हम लेके गलत कर बैठते हैं, या यूँ कह लें कि हमें जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, कोई भी नहीं, या गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। उस वक्त शिवी अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रही होती हैं। अब खूबी अपनी बातों को वो समझाने की कोशिश तो कर रही होती है, मगर उस वक्त ऋषि समझने की कंडीशन में है या नहीं है वो यकीन दिला ही नहीं पा रही होती हैं। वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता उनको कि वो कर क्या रही हैं। या कहते हैं ना कि एक शांति में अलग सा एक पन भी गिर जाए तो वो बहुत शोर मचाता है, वैसे ही ऋषि के अंदर हो चुका होता है। उनके मन में बस एक ही सवाल होता है कि आखिर क्यों, जब मुझसे प्यार था, मुझसे लगाव था, तो ये सब क्यों। वो सवाल वो खुद से पूछ रही होती हैं। खैर, इन दोनों की ज़िंदगी चल ही रही होती है, धीरे धीरे चल ही रही होती है, और इनके आस पड़ोस रहने वाले लोग भी उन दोनों को उनके बिहेवियर से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर जो हमारी शिवी की फ्रेंड होती हैं वो इन दोनों के रिलेशनशिप में अंदाज़ा डालने की कोशिश कर रही होती हैं कि क्या है क्या नहीं है। मगर ऋषि और शिवी ने कभी भी किसी के सामने या ऐसे बैठ के कभी कुछ भी अपने बारे में नहीं कहा होता है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया होता है। उस दौरान उनकी जो फ्रेंड होती हैं शिवी की, वो ऋषि को समझाने की कोशिश कर रही होती हैं कि यदि तुम दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो तुम दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। उस वक्त तो ऋषि ने उस बात को बस सुना होता है, तो कुछ कही नहीं होती हैं उस बात पे, कोई होता है ना, कोई कमेंट नहीं की होती हैं। बट ऋषि और शिवी में एक खामोशी, एक गहरी लंबी खामोशी आ चुकी होती है। एक ही रूम में होने के बाद भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गुड नाइट तक विश नहीं करते हैं। खैर, शिवी अपने तरफ से कोशिश कर रही होती हैं, मगर ऋषि अब उस जोन में नहीं होती हैं कि उनकी बातों पे वो रिप्लाई कर सकें। अब उनके साथ एक एक दिन काटना ऋषि को भारी लग रहा होता है कि मैं ऐसे इंसान को अपना वक्त दे रही थी जिसको कद्र ही नहीं है। उसमें ऋषि की गलती थी या शिवी की गलती थी, पता नहीं। बट हाँ, इतना पता है फ्रेंड्स, आप सब बताइएगा कि क्या इन दोनों की स्टोरी में कौन गलत और कौन सही है, या इतनी जल्दी जजमेंटल होना भी सही नहीं है। तो
हमारी ऋषि जो होती हैं वो थोड़ा सा अपने में होने लगी होती हैं, थोड़ा सा अब वो ऋषि से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर ली होती हैं। बट होता है कि वो कोशिश तो कर रही होती हैं मगर ऐसा कर नहीं पा रही होती हैं। हमारी जो ऋषि होती हैं कि वो कोशिश कर रही होती है डिस्टेंस बनाने का। उन दोनों में 1 हफ्ते के बाद एक दूसरे से बात होती है और उस बात में बस इतनी बात होती है कि वो 3 महीने साथ रहेंगे और फिर अलग हो जाएंगे। वो कुछ वक्त बीतने के बाद उन दोनों में बात होती है और उस बात में भी बस इतनी बात होती है कि 3 महीने तक वो साथ रहेंगे फिर अलग हो जाएंगे। यूँ कह लें कि उन दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पे खड़ा हो चुका होता है। मगर एक होता है कि आप ना छोड़ पा रहे होते हो और ना साथ रह पा रहे होते हो, तो ऋषि का भी हाल वैसा ही हो चुका होता है। अब ऋषि जो है अपनी ज़िंदगी से ऑलरेडी वो परेशान होती है। उसकी फैमिली लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, या यूँ कह ले जो शिवी होती है उसकी भी फैमिली लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। बट वो दोनों साथ होते हैं तो थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा दुख वो दोनों एक दूसरे को बांट लेते हैं और उनकी ज़िंदगी स्मूथ चल रही होती है। मगर उसमें शिवी ने अपने हाथ से, कहते ना कि कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हम अपने इस ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से बर्बाद करते हैं, वैसा ही कुछ हाल हुआ होता है। ऋषि ने दूरी बनाना तो स्टार्ट किया होता है मगर वो चीज़ उससे नहीं हो पा रही होती है। वो कोशिश कर रही होती है मगर वो कोशिश कितनी कामयाब होती है वो तो स्टोरी सुनने के आगे पता चलेगा। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। वही डेली रूटीन उनका, सुबह उठना, खाना पीना और अपने अपने काम पे जाना, शाम को आना, खाना पीना, सोना, अपने घरों पे बात करना और फिर सोना। धीरे धीरे दूरियां, फासले बढ़ने लगते हैं और जो ऋषि होती है वो अपने फ़ोन में गुम होने लगी होती है। वो धीरे धीरे अब अपनी ज़िंदगी को एक मकसद देना चाह रही होती है कि ज़िंदगी में वो कुछ तो पाएगी, या यूँ कह ले कि एक ऐसे इंसान की तलाश जो उसकी बात सुने और जो जिस तरीके से वो प्यार करती है उस तरीके से उसको प्यार कोई करे। उम्मीद ऋषि के दिल में वो होती है। फिर धीरे धीरे ऋषि और शिवी में कम्युनिकेशन होने लगता है, बात होने लगती है। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं, बिगड़ती भी हैं, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। और उसी दौरान धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है और ऋषि अपने फ़ोन में गुम होते हुए लोगों से बात करना स्टार्ट करती है। वो धीरे धीरे बात करना, लोगों से दोस्ती रखना, मगर वो किसी से कनेक्ट कर पाना या कनेक्ट हो जाना वैसा कुछ नहीं होता है। जस्ट एक फ्रेंड जोन में हो के बात करती है। ऐसा नहीं होता है कि वो शिवी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो दोनों का जो इंस्टा होता है वो एक दूसरे के फ़ोन में खुला होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि शिवी को कुछ पता नहीं चलता या वो देख नहीं पाती, उसको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहता है। मगर अब प्रॉब्लम यहाँ होती है कि अब ऋषि अलग होने लगी होती है। ज़िंदगी को जीने की जगह पे वो बस जी रही होती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, थोड़ा बहुत ठीक भी होता है, थोड़ा बहुत ख़राब भी होता है, मगर यूँ कह लें कि ऋषि उस चीज़ को भूली नहीं होती है।
फिर 3 महीने बीतते हैं, धीरे धीरे वक्त बीतता है। फिर हमारी जो शिवी होती हैं वो ऋषि को बोलती हैं कि तुमको मेरे घर पे चलना चाहिए। तो ऋषि बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं, मगर काफ़ी फोर्स करने के बाद, ऋषि के काफ़ी बोलने के बाद वो खुद को तैयार करती हैं और उनके घर पे जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। बट उसके पहले ऋषि के घर पे जाने की बात हुई होती है। फिर ऋषि जो होती हैं वो जाने के लिए तैयार तो हो चुकी होती हैं, मगर वो जाए या ना जाए इस सोच में पड़ी होती हैं। उसके बाद वो तो आती हैं, या यूँ कह लें दोनों साथ अपने अपने घर जाते हैं। और जाने के बाद जो हमारी ऋषि होती हैं वो घर जाती हैं और फिर वापस आती हैं। फिर वो दोनों फिर साथ में घर जाते हैं ऋषि के, और वहाँ पे कुछ वक्त रुकते हैं। घर पे सबसे बातचीत होती है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, सब कुछ चल रहा होता है। ऐसा शिवी और ऋषि को लग रहा होता है कि हाँ चल रहा है, सब ठीक है। फिर जो ऋषि होती है वो अपने घर पे कुछ वक्त गुजारती है, शिवी भी इस वक्त को गुजारती हैं। और फिर थोड़े वक्त के बाद वक्त बीत रहा होता है और धीरे धीरे कहते हैं ना कि वक्त थोड़ा बहुत तो कितना भी गहरा जख्म हो भर ही देता है। मगर ऋषि पूरी तरह से उस बात को भूली नहीं होती है, और कहने का तो वो दोनों साथ रह रहे होते हैं, मगर प्रॉपर साथ क्या पता। तो घर पे जाने के बाद ऋषि और जो हमारी शिवी होती हैं वो दोनों अब ऋषि के घर से अब शिवी के घर के जाने का रास्ता तय करना होता है। वो भी पता ही है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ठीक है, देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है, जाने के बाद क्या क्या ड्रामा होगा।